नमस्कार दोस्तों, धर्मेंद्र तिवारी लैब्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इसके पहले हम लोगों ने पॉलिटी में संविधान सभा के गठन और संविधान सभा की प्रारूप समिति के प्रमुख सदस्यों और उनके अध्यक्ष के विषय में विशेष रूप से अध्ययन किया था। आज हम लोग संविधान सभा की समिति और उनके अध्यक्ष के विषय में हम पढ़ेंगे। संविधान सभा की प्रमुख समितियां कौन थी और उनके अध्यक्ष कौन-कौन से थे, इन सब के विषय में हम लोग विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। और हम पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी, उसके अध्यक्ष कौन थे और प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया और प्रारूप समिति का जो प्रारूप तैयार किया गया था, उसे कब पारित किया गया और संविधान की जो प्रारूप है, उसे किसने तैयार किया था, इन सब के विषय में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो हमने बताया था कि संविधान का जो प्रारूप है, बी.एन. राव ने तैयार किया था और संविधान के प्रारूप को 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने क्या किया था, पारित किया था और 29 अगस्त 1947 को ही संविधान सभा ने प्रारूप समिति का गठन किया था और प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सुनिश्चित किया गया था। इन सब के विषय में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। आज हम लोग भा संविधान सभा की प्रमुख समितियों के विषय में विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। तो हमने आपको ये भी बताया था कि प्रारूप समिति के पहले जो संविधान सभा का गठन किस तरीके से हुआ था और किस तरीके से उसकी कार्यवाही हुई थी या अस्थायी अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष, इन सब के विषय में हमने पिछली क्लास में अध्ययन किया था, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। तभी आप एक-दूसरे को कोरिलेट कर सकेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। संविधान का जो संचालन समिति था, संविधान सभा की संचालन समिति जो थी, उसके संचालन के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, हमने आपको बताया था। तो संविधान सभा जब गठित हो गया, तो उसको संचालित करने के लिए, चलाने के लिए किसी एक समिति की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि बहुत बड़े 389 सदस्यों को डील करना और उनको उनकी बातों का समर्थन करना और उनके लिए उपयुक्त सारी बातों को उपलब्ध कराना बड़ा कठिन काम था। तो इसलिए संचालन समिति बनाई गई और उस संचालन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रक्रिया नियम समिति, प्रक्रिया नियम का मतलब संविधान सभा के में संविधान के निर्माण के लिए किन चीज़ों को ज़रूरत है, क्या निर्माण करना चाहिए और किन चीज़ों में संशोधन करना चाहिए, इन सब के लिए एक अलग से प्रक्रिया नियम समिति बनाई गई और उस प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष के रूप में भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही नियुक्त किया गया। तीसरा था वार्ता समिति। वार्ता समिति का मतलब है कि जो 389 सदस्य थे संविधान सभा में संविधान के निर्माण के लिए, वो सब आपस में वार्ता करके जो है किसी चीज़ को पारित करते थे, तब वो जो है धीरे-धीरे संविधान का अंग बनता था। तो इसीलिए एक वार्ता समिति का गठन किया गया, जिससे किसी विषय पर अच्छे से वार्तालाप हो सके और उसका जो है सही रूप से उसे क्या किया जा सके, पारित हो सके, जिससे उसमें किसी भी प्रकार की कमियाँ ना रह जाएँ। तो वार्ता समिति का भी गठन किया गया और वार्ता समिति के जो अध्यक्ष थे, उसके भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही नियुक्त किया गया। अगला है राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति। राष्ट्रीय ध्वज, हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा। राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा, ट्राई कलर। तो राष्ट्रीय ध्वज के लिए अस्थायी समिति के रूप में, अध्यक्ष के रूप में जो समिति, अस्थायी समिति, उसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया? नियुक्त किया गया। तो हमने आपको बताया संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वार्ता समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नियम प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद और राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अब हम बात करते हैं संघ संविधान समिति, संघीय संविधान समिति या केंद्रीय संविधान समिति। एग्जाम में संघीय संविधान समिति भी दे सकता है या यहाँ पर आपको केंद्रीय संविधान समिति भी आपको एग्जाम में दे सकता है, दोनों आपको याद रखना है। तो केंद्रीय संविधान समिति या संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया?
पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो संघीय संविधान समिति और केंद्रीय संविधान समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति का काम था संविधान का निर्माण करना और संघ के लिए जो महत्वपूर्ण विषय थे उनके बारे में अध्ययन करके उसे क्या करना? पारित करना। तो संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे या केंद्रीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर आता है संघ शक्ति समिति। तो संघ को, केंद्र को कौन कौन सी शक्तियां होनी चाहिए, केंद्र के अंदर कौन सी शक्तियां समाहित होनी चाहिए, किन चीजों पर केंद्र का अधिकार होगा, उसके लिए एक संघ शक्ति बनाई गई और उस संघ शक्ति के भी अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला है राज्य समिति। राज्य समिति राज्यों से सलाह लेकर संविधान के निर्माण में या किन चीजों को, राज्यों से संबंधित बातों को जो है उसमें पारित करना था, तो इसके लिए भी राज्य समिति का भी गठन किया गया और राज्य समिति का भी अध्यक्ष किसे बनाया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू और क्या है अगला? प्रांतीय राज्य समिति का अध्यक्ष कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब हम बात करते हैं प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति का मतलब प्रांत के लिए समिति का गठन करना, प्रांत के, स्टेट के लिए, राज्यों के लिए संविधान का निर्माण करना, राज्यों के लिए क्या अधिकार होंगे, राज्यों का किस तरीके से शासन प्रशासन व्यवस्था चलेगी, इसके लिए प्रांतीय संविधान समिति का गठन किया गया और उस प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को नियुक्त किया गया। तो प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगली समिति थी मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का मतलब क्या होता है? जन्म से हमें जो अधिकार प्राप्त हो जाए, मौलिक, मूल का मतलब जन्म से ही, स्वयं, और अधिकार का मतलब आप समझ रहे, अधिकार आपका किसी चीज पर होना, तो जन्म से जिस चीज पर अधिकार हो उसे ही हम क्या बोलते हैं? मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। मौलिक अधिकार समिति और कौन सा? अल्पसंख्यकों, जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए परामर्शदात्री समिति। बहिष्कृत क्षेत्र वे क्षेत्र जो भारत में समाहित नहीं होना चाहते थे, अर्थात भारत से अलग होना चाहते थे, भारत से अलग एक राष्ट्र का निर्माण करना चाहते थे, उसे हम कहेंगे बहिष्कृत क्षेत्र। तो बहिष्कृत क्षेत्र समिति, जैसे आप समझे जम्मू कश्मीर अलग होने के लिए बात कर रहा था, उधर हैदराबाद अलग से अलाप रहा था, जूनागढ़ देसी रियासत अलग से, तो उन्हीं सब के लिए बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए एक समिति का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये एक बहुत बड़ी समिति थी और इसमें कौन कौन से अध्यक्ष थे? कौन अध्यक्ष था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो कौन समिति का नाम क्या था? मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों और कौन सा? जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए परामर्शदात्री। परामर्शदात्री का मतलब सलाह देने वाली समिति कि बहिष्कृत क्षेत्रों को कैसे, किस प्रकार से भारत में समाहित करना है और अल्पसंख्यकों के हितों को किस प्रकार से ध्यान में रखना है और उनके विकास के बारे में, तथा मौलिक अधिकार कैसा होना चाहिए, किस प्रकार से लोगों के अधिकार होना चाहिए, किस प्रकार से उनको उनके अधिकार प्राप्त होने चाहिए और जनजातियों के अधिकार से संबंधित इन सारे बातों से संबंधित समिति के अध्यक्ष के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या किया गया था? नियुक्त किया गया था। तो मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों, जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए परामर्शदात्री या सलाह समिति का गठन किया गया और उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण समिति, प्रारूप समिति, जिसे मसौदा समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी या ड्राफ्टिंग समिति के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम में तीनों टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। एग्जाम में प्रारूप समिति भी पूछा गया है, मसौदा समिति भी कह के पूछा गया है और ड्राफ्टिंग कमेटी या ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त हुआ था, इस तरीके से क्वेश्चन घुमा के पूछा है। तो इसलिए आपको तीनों को याद में रखना है। तो प्रारूप समिति को ही ड्राफ्टिंग कमेटी या ड्राफ्टिंग समिति या मसौदा समिति कहा जाता है। तो प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग समिति या कमेटी या जो है मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। या मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये तीनों समितियां, एक तीनों अलग अलग आपको लग रहा हो, तीनों का अलग अलग नाम है और एक ही समिति है, चाहे उसे हम ड्राफ्टिंग समिति बोले, कमेटी बोले, चाहे प्रारूप समिति बोले, चाहे मसौदा समिति। ड्राफ्टिंग इंग्लिश वर्ड है, मसौदा उर्दू शब्द है और प्रारूप समिति हिंदी शब्द है। तो इस तरीके से तीनों नाम आपको याद रखना है। और अगला है झंडा समिति। देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति है। राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति अस्थायी अध्यक्ष के रूप में, अस्थायी समिति जो थी उसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। लेकिन झंडा समिति, झंडा कैसा होना चाहिए, झंडे में क्या संशोधन करना है, उसको किस रूप से प्रारूप तैयार करना है, इसके लिए जेबी कृपलानी को नियुक्त किया गया था। झंडा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? जेबी कृपलानी। झंडा समिति का अध्यक्ष जेबी कृपलानी। अब हम बात कर लेते हैं नीति निर्देशक तत्व समिति। जिस प्रकार से मौलिक अधिकार है, उसी प्रकार से एक दूसरे प्रकार का मौलिक अधिकार के रूप में जाना जाता है नीति निर्देशक तत्व। ये भारतीय संविधान का हम जब भाग पढ़ेंगे, भाग 4 में इसका वर्णन है, जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, तो वहां पर हम बात करेंगे। ये जो है जरूरी नहीं है कि लागू करना, ये सरकारें अपने अपने अनुसार लागू करती हैं। इनको हम इन्फोर्स करके सरकार के ऊपर फोर्स करके हम इसे लागू नहीं करा सकते हैं, अर्थात ये प्रवर्तनी नहीं है, इसे हम लागू नहीं करा सकते। राज्य या सरकार चाहे तभी लागू कर सकती है। तो नीति निर्देशक तत्व संबंधी समिति के अध्यक्ष तेज बहादुर सप्रू। नीति निर्देशक तत्व समिति के अध्यक्ष कौन थे? तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू। प्रयागराज में तेज बहादुर सप्रू आपका एक हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, जिसे बेली बोलते हैं। तो वही वहां पर आप देखेंगे तेज बहादुर सप्रू हॉस्पिटल, है ना, तेज बहादुर सप्रू मार्ग प्रयागराज में है। तो उस प्रकार से वही तेज बहादुर सप्रू जो है, इसके क्या थे? स्वतंत्रता सेनानी। नीति निर्देशक तत्व समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। तो नीति निर्देशक तत्व समिति के अध्यक्ष कौन थे? तेज बहादुर सप्रू। नीति निर्देशक तत्व समिति ये दूसरे प्रकार का मौलिक अधिकार था, जिसे जो है हम लागू न्यायालय से नहीं करा सकते थे। अगला है मौलिक अधिकार उप समिति। अब मौलिक अधिकार बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र था, इस कारण से इसके लिए उप समिति का गठन किया गया। तो मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। और मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। अब हम बात कर लेते हैं अल्पसंख्यकों के लिए भी एक उप समिति का गठन किया गया। तो अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी। नीति निर्देशक तत्व समिति के अध्यक्ष तेज बहादुर सप्रू। झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी। उद्देश्य प्रस्ताव समिति के अध्यक्ष कौन थे? जैसे हमारे भारतीय संविधान का एक प्रस्तावना है, उद्देशिका है, तो उसी के समिति के अध्यक्ष के रूप में वी.एन. राव को जो है अध्यक्ष बनाया गया। तो उद्देश्य प्रस्ताव समिति के अध्यक्ष कौन थे? वी.एन. राव। हमने आपको बताया था भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वी.एन. राव। भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? वी.एन. राव ने। तो भारतीय संविधान के सलाहकार वी.एन. राव। और भारतीय संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव समिति के अध्यक्ष कौन थे? वी.एन. राव थे। तो उद्देश्य प्रस्ताव समिति के अध्यक्ष कौन थे? वी.एन. राव। प्रारूप समिति, मसौदा समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों, जनजातियों, बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। और आगे प्रांतीय संविधान समिति के भी अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। राज्य समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। या आप वहां पर संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति या केंद्रीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। और राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और वार्ता समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष, नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और एक बात ध्यान रखिएगा, हमारा जो भारतीय संविधान है, इस भारतीय संविधान
पे मुहर लगाई गई हर पेज पर, तो उस मुहर को वो मुहर के रूप में क्या चिन्ह जो है प्रतिपादित की गई थी? तो हाथी। तो भारतीय संविधान का चिन्ह या मुहर के रूप में किसे क्या था? हाथी। भारतीय संविधान का मुहर क्या था? हाथी। भारतीय संविधान के मुहर के रूप में जो है किसे किसे प्रतिपादित किया था? हाथी को। भारतीय संविधान का मुहर क्या था? हाथी। हाथी जो है भारतीय संविधान का क्या था? मुहर था। तो भारतीय संविधान पर मुहर जो लगाया जाता है तो हाथी था, हाथी का मुहर था, ऐसे ठप्पा मारा जाता है। तो भारतीय संविधान का मुहर क्या था? हाथी था। और हमने आपको बताया था भारतीय संविधान जो का मूल प्रति अंग्रेजी में लिखा गया, जिसे प्रेम बिहारी रायजादा ने लिखा है। और हमने आपको ये भी बताया था कि भारतीय संविधान का जो सजावट है, उसकी सजावट का कार्यक्रम किसने किया था? तो नंदलाल बोस ने और वीएस सिन्हा ने। नंदलाल बोस और सिन्हा ने जो है संविधान के मूल प्रति को सजाया था, उसको मूल प्रति को सजावट का काम किया था। और हमारे संविधान का हिंदी जो सुलेखन हुआ है, उसके मूल प्रति का हिंदी सुलेखन किया है वसंत कृष्ण वैद्य ने। हिंदी संविधान के मूल प्रति का हिंदी में सुलेखन किसने किया है? तो वसंत कृष्ण वैद्य ने। आशा करते हैं आपको भारतीय संविधान की समितियों के बारे में बहुत स्पष्ट तरीके से, सरल तरीके से समझ में आया होगा। और आप लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको सारे क्लास का वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो। धन्यवाद। टेक केयर।